आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके सामने धर्मेंद्र प्रजापति भारत का संविधान लेकर आया हूँ। तो आज जैसा कि आज दिनांक 14 अप्रैल है और आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस भी है। तो अगर हम संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर जी से अलग करके देखें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान रहा, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बात होती है इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सैन्य छावनी महू में जो कि आज मध्य प्रदेश में है। इनका जन्म वहाँ पर हुआ था और ये वहाँ की तस्वीर है महू मध्य प्रदेश की, जो कि इनका जन्म स्थल है। और उस जन्म स्थल पे भारत सरकार ने एक स्मारक भवन बना दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर। तो ये महू की तस्वीर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। और माता जी के नाम पर ही इनका नाम भीमराव अम्बेडकर रखा गया था। और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थी और इनमें से 14 संतानों में से केवल 5 संतान जीवित रहे थे, जिनमें से 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। बहुत ही मुश्किल, मतलब उस समय जो स्वास्थ्य का था प्रचार प्रसार वो बहुत कम था, इसलिए 14 में से सिर्फ 5 ही जीवित रह पाई थी। और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और इनके भाई का नाम बलराम आनंदराव भीमराव था, जिसमें सबसे छोटे भीमराव अम्बेडकर जी थे। और बहन जो थे मंजुला और तुलसी थी। इनके पिताजी एक भारतीय सैनिक में सूबेदार पद पर से कार्यरत थे। और ये हमारे पिताजी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिनका नाम है रामजी मालोजी सकपाल। इनका जो इसके बाद शिक्षा देखते हैं। शिक्षा पढ़ाई में बहुत ही सक्षम थे ये, लेकिन अस्पष्टता के कारण इनको बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई अम्बाडवे गांव में, उन्हीं के गांव में हुई, सकारा के पास। और इनकी उच्चतर शिक्षा कॉलेज तक की शिक्षा एलफील्ड स्टोन रोड में स्थित एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई थी। और इन्होंने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर अपनी स्नातक डिग्री कंप्लीट की और इनका विषय था राजनीतिक विज्ञान विषय था। और 1916 में इन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया था। और 1916 में वहाँ से पीएचडी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लंदन गए और लंदन में इन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर के क्षेत्र में कार्य किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून की अध्ययन किया और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डायरेक्टरेट शोध की तैयारी के लिए नाम लिखवा लिया लंदन में। लेकिन क्या हुआ, अगले वर्ष ही इनकी जो छात्रवृत्ति मिला करती थी बड़ौदा के महाराज के द्वारा, वो छात्रवृत्ति बंद हो गई। तो इनको मजबूरन फिर वापस भारत लौटना पड़ा। और फिर ये वो स्कूल का नाम है जहाँ पर इन्होंने अपनी उच्चतर शिक्षा और स्नातक किया था, जिसका नाम था एल्फिंटोन। और ये है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से इन्होंने पीएचडी किया था। फिर क्या हुआ, थोड़ी समय बाद जब वो वहाँ से भारत से लौट आए तो उसके बाद यहाँ पर इनके एक अंग्रेज दोस्त थे और मुंबई के राज्यपाल भी थे। तो उन्होंने सिडने कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में इनको राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी दे दी। और फिर 1920 में कोल्हापुर के महाराज थे जो और एक इनके पारसी मित्र थे, और खुद के कुछ पैसों से बचाकर फिर दोबारा इंग्लैंड गए और वहाँ पढ़े। और वहाँ पर इन्होंने एक शोध लिखा जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, रुपए की समस्याओं पर इन्होंने शोध लिया 1923 में।
और इनके लिए इनको पीएचडी से सम्मान किया गया। और वहाँ पर लंदन जाने के बाद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, कानून का अध्ययन किया और वहाँ पर बैरिस्टर में प्रवेश भी ले लिया। और जब वहाँ से लौट रहे थे लंदन से, तो इन्होंने जर्मनी में 3 महीने अपने समय व्यतीत किए और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया बॉन विश्वविद्यालय से। और औपचारिक रूप से इनको 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रदान की गई। तो ये था इनका शिक्षा जीवन। इसके बाद देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो 1936 में अंबेडकर जी ने एक स्वतंत्र लिबरल पार्टी की स्थापना की थी और उस लिबरल पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती थी। और इसी के साथ इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में एंट्री मारी। और इसके बाद उन्होंने इसी वर्ष एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जाति के विनाश। ये एक्चुअली न्यूयॉर्क में एक शोध पत्र पर आधारित बुक थी और ये भारत के जो जातिवाद था उसके ऊपर बुक लिखी गई थी। तो यहाँ पर जो हिंदू धार्मिक नेता थे और जाति व्यवस्था के जोरदार इन्होंने इस पुस्तक में आलोचना की और ये काफ़ी सफल और लोकप्रिय पुस्तक थी। इसके बाद इन्होंने जो मुस्लिम लीग 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, तो इसकी इन्होंने आलोचना भी की। तो ये था इनका राजनीतिक जीवन। इसके बाद इन्होंने संविधान निर्माण में क्या काम किया वो देखते हैं। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो जो नेतृत्व में आई थी वो कांग्रेस सरकार आई थी। कांग्रेस के लोगों ने इनको पहले कानून मंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसको इन्होंने स्वीकार किया। और इसके बाद 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी को बनाया गया। इसके बाद अम्बेडकर जी ने नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून लिखे। धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के जितने भी भेदभाव थे सबको इन्होंने गैर कानूनी करार कर दिया। इसके बाद महिलाओं के लिए जो किया, धारा 370 के जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार महिलाओं को नहीं मिला करते थे उसके लिए इन्होंने वकालत की और 370 धारा को इन्होंने उसमें डाला कि महिलाओं के बचाव के लिए ये धारा होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षण प्रणाली भी समर्थन किया। इसके बाद जब 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान लिखकर कंप्लीट हो गया तो उस समय इन्होंने कुछ बोला था, वो था कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, मतलब काम करने लायक है, यह लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कहता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य है। और ये वो तस्वीर है जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान लिखकर हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे थे। ये कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। वो थी हु वर शूद्रा, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इन्होंने गांधी जी के बारे में भी लिखा, द अनटचेबल के बारे में भी लिखा, बहुत सारी चीज़ें पुस्तकें लिखी। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें थी प्रमुख। अब एक बात आती जो अम्बेडकरवाद है, तो वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषयों में अम्बेडकर कुछ सिद्धांत थे। तो अगर जो व्यक्ति इन चीज़ों को मानता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, विज्ञान का होना चाहिए, विज्ञान को हम माने, मानवता को माने, इंसानियत जिसको बोलते हैं, सत्य अहिंसा के रास्ते पर जो चलता है तो ऑटोमेटिक अम्बेडकर जी के रास्तों पर चलता है। और ये कुछ पुरस्कार हैं जो भीमराव अम्बेडकर जी को दिए गए। भारत रत्न दिया गया 1990 में, बोधिसत्व पुरस्कार भी दिया गया 1956 में, और पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में दिया गया। चौथे द मेकर ऑफ यूनिवर्स द ग्रेट इंडियन का भी पुरस्कार इन्हें 2012 में मिला। ये कुछ डिग्रियां हैं भीमराव अम्बेडकर जी की। प्रारंभिक इन्होंने 17 में की, हाई स्कूल, कॉलेज, इंटर सब इन्होंने
बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज में किया, एमए किया वहीं से। कोलंबिया गए पीएचडी करने, लंदन गए, बैरिस्टरी की, कुछ बुक भी लिखी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पर। और फिर हमारे लीडिंग एंड राइटिंग द लीडरशिप जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखने का इनका था। कुल मिलाकर इनकी 32 डिग्रियां थी। और उस समय जिस समय ये थे, आज के समय भी 32 डिग्रियां ले पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के विश्व में सबसे ज़्यादा डिग्री हैं। इसके बाद हमारे ये कुछ थॉट्स हैं आज के। आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि मैं ऐसे समाज को मानता हूँ जो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता को माने। धन्यवाद।